विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु। बोध क्या है, ज्ञान क्या है? जो विमुक्ति का हेतु है, जो विमुक्ति का कारण है। कई बार आप देखते हैं तंत्र, कई बार आप देखते हैं मंत्र, कई बार आप देखते हैं साधनाएं। बड़ी विचित्र है समाज, कई बार भ्रम में पड़ जाता है। वो कहता है भाई तंत्र की साधना करोगे तो अमुक आदमी वश में हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति कहता है तंत्र की साधना करोगे तो तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति आएगी कि तुम चमत्कार दिखाने लगोगे। ये बड़ी विचित्र बात है। वास्तव में धर्म और अध्यात्म चमत्कार और बाह्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करता। यदि चमत्कार ही देखना हो तो आप विचार करिए कि परमात्मा की ये सारी सृष्टि चमत्कार है कि नहीं? आप स्वयं उस चमत्कार के अंग हैं कि नहीं? इसलिए चमत्कार नहीं बल्कि मानव को आत्म साक्षात्कार मिले, इसलिए ब्रह्म की विद्या है। चमत्कार कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं जो समाज को आकर्षित करना चाहते हो। मैं उन महापुरुषों की आलोचना नहीं करता, निंदा नहीं करता, लेकिन सामान्य व्यक्ति अपने जीवन की धारणाओं में कई बार अव्यवस्थित हो जाता है, उसके जीवन में भ्रम आने लगते हैं। इसलिए वास्तविक चमत्कार तो यही है कि हम उस बोध को प्राप्त करने के लिए वे साधनाएं करें जो विमुक्ति की ओर ले जाती हैं, जो बंधन से रहित मानव को करती हैं। रामकृष्ण देव बैठे हुए हैं पंचवटी में, आज दक्षिणेश्वर गया था। उनके पावन कक्ष में प्रतिवर्ष जब जब आता हूं 10-5 मिनट बैठकर 1-2 माला जपता हूं, ध्यान करता हूं, मुझे बड़ी नई प्रेरणा मिलती। रामकृष्ण देव अपने काल में बैठे पंचवटी में, एक महात्मा आ गए। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो बड़ी सिद्धि प्राप्त की। कहा क्या सिद्धि है आपके पास? उन्होंने कहा चलो घाट पर, मैं अभी पानी के ऊपर चल कर दिखाता हूं। और वो अपनी खड़ाऊं पहनकर पानी के ऊपर चलने लगे। बहुत दूर तक चले गए, नदी भी पार कर ली, वापस आ गए। रामकृष्ण देव खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद एक नौका आई और उसमें 20 आदमी बैठे हुए थे। रामकृष्ण देव ने उन्हीं महात्मा के सामने पूछा, भाई तुम लोग नदी पार करके आए हो, कितना कितना पैसा तुमने दिया? बड़ा सस्ता जमाना था। सबने कहा बाबा ये नाविक बड़ा अच्छा है, ज्यादा नहीं लेता, हम लोग केवल 2-2 पैसे दे करके आए हैं। रामकृष्ण देव ने कहा भाई तुमने सिद्धि तो पाई लेकिन 2 पैसे वाली पाई, ये तो बैठ कर आए और तुमको तो खड़े खड़े चलना पड़ा। इसलिए चमत्कार बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका आध्यात्मिक क्षेत्र में मूल्य क्या है? उससे क्या परमात्मा प्रसन्न होते हैं? जगत प्रसन्न हो जाएगा। हो सकता है कि उसके द्वारा थोड़ा सा यश भी मिल जाए, लेकिन संसार में कितने कितने यशस्वी पुरुष हो गए। सब इतिहास के छोटे छोटे पन्नों में 2-2 पंक्तियों के भीतर लिखे जाते हैं। बाद में कोई कोई ऐसा होता है जो अपने लिए ग्रंथ लिखा पाता है, क्योंकि इतिहास जैसे बढ़ता जाता है, नामावली और चरित्र बढ़ते जाते हैं, इतिहासकार की विवशता होती है, वो पुरातन को छोटा करता जाता है, नवीन को थोड़ी वृद्धि देता जाता है। यदि हम ये माने कि उस चमत्कार के द्वारा यश मिलेगा तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन उससे मानव को अपनी अंतरात्मा का ज्ञान, बंधन से मुक्ति का अवसर, दिव्य जीवन के दिव्य अधिकार, वो रसानुभूति उसे मिल पाएगी, ये कहना बहुत कठिन। और ये माना गया रसो वही सहा, दुनिया में जितने रस हैं उनमें से सबसे अधिक जो बंधन से मुक्ति की ओर चलने के बाद जो ब्रह्मानंद रस है, वही वास्तव में सबसे बड़ा रस है।